नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार विश्वविद्यालय, बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं उनके कारनामे खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगातार कोई ना कोई इस तरह की बातें, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, पक्षपात का हो या फिर अन्य कोई इस प्रकार की गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं और इसको लेकर हमें खबर बनानी पड़ती है। अभी कल ही आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के बारे में हमने खबर बताई थी कि किस प्रकार से वहाँ आउटसोर्सिंग के जरिए जो नियुक्तियाँ हो रही हैं उसमें गड़बड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। हालांकि राजभवन से उस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जांच कौन कर रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। जांच उस विश्वविद्यालय के कुलपति को ही सौंपी गई है, तो कितनी निष्पक्ष जांच होगी ये भी सोचना होगा। दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है एक और विश्वविद्यालय से, यह है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से। इस विश्वविद्यालय में नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। पिछले साल नवंबर में काफ़ी हंगामा हुआ था बिहार विधान परिषद में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को लेकर कई सदस्यों ने उसमें नियुक्तियों पर सवाल उठाया था। तब राज्य सरकार ने ये कहा था अपने वक्तव्य में कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के जो नियुक्ति के लिए वो एक राज्य स्तरीय आयोग का गठन करेंगे और मंत्रिमंडल की मुहर के बाद ये राज्य स्तरीय कमेटी कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्तियां प्रदान करेंगी। लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं और रोक तो लगी हुई है नियुक्तियों पर। सरकार ने 2 कमेटियां भी बनाई है जो पहले की नियुक्तियां हैं उनकी जांच के लिए। इसके बावजूद बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के जो कुलपति हैं वो नियुक्ति पर नियुक्ति करते जा रहे हैं। अब बताइए, एक तरफ चूंकि ये कृषि विश्वविद्यालय है तो कृषि विभाग से इसका ताल्लुक है, कृषि विभाग से बिहार सरकार के, और जो नियुक्तियां होती हैं, जो कुलपति होते हैं वो राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल तो कुलाधिपति हैं, तो हर एक विश्वविद्यालय हर एक विश्वविद्यालय के लिए जो कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। तो उस सिलसिले में आज जो है आरजेडी के जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, जो कि बिहार के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने महामहिम राज्यपाल को एक पत्र लिखा है और पत्र में जो नियुक्तियां हो रही हैं उस पर तत्काल इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर अंकित करना है कि डॉक्टर DR सिंह कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के विरुद्ध नियुक्ति घोटाला, MSc एग्रीकल्चर PhD में नामांकन में गड़बड़ी जैसे आरोपों की विभागीय जांच आदेश तथा नियुक्ति प्रक्रिया पर विभागीय रोक के बावजूद उनके द्वारा पुनः नियुक्ति प्रक्रिया किए जाने तथा विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम के प्रावधानों के विपरीत किए जा रहे आरोपों के संबंध में निम्न तथ्य साक्ष्य सहित विचारणीय है। तो उन्होंने अपना उसमें दिया है, उसमें ये कहा है कि कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा दिनांक 20/3/25 की तिथि तथा उससे पूर्व अगस्त 2024 में विश्वविद्यालय को सभी नियुक्तियों को रोकने का निर्देश निर्गत करने के बावजूद कुलपति द्वारा दिनांक 10/6/2025 यानी कि इसी महीने को कृषि विज्ञान केंद्र अंतर्गत 28 पदों के लिए और दिनांक 12/6 यानी इसी महीने 2025 को विश्वविद्यालय मुख्यालय के 7 प्रशाखा पदाधिकारियों के पद पर अंतर्वीक्षा कराए
जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो विभाग के आदेश की अवहेलना है। कहने का मतलब ये है कि पिछले साल, मतलब इसी साल मार्च में बिहार सरकार ने सबौर कृषि विश्वविद्यालय है उसकी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, और रोक लगाने के बावजूद कुलपति किस अधिकार के साथ नियुक्ति कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि सुधाकर सिंह, जो कि हमेशा किसान, कृषि, इसी संबंधी विषयों पर ज़्यादा उनका ध्यान होता है, उन्होंने एक पत्र लिख दिया है राज्यपाल को, और उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि महोदय को संज्ञान में देना चाहेंगे कि कृषि, यानी कि राज्यपाल को, कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा विधानमंडल में मौखिक एवं लिखित रूप में उपरोक्त आरोपों को स्वीकार करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने तथा विश्वविद्यालय के स्थान पर बीपीएससी या अन्य आयोग से नियमित नियुक्ति कराने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति भी प्राप्त की गई है। बावजूद इसके कुलपति डॉक्टर DR सिंह द्वारा अपने स्तर से पुनः नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाना सरकार के आदेश की अवहेलना है। तो ये सुधाकर सिंह ने आज ये पत्र लिखा है 24 जून 2025 को। आज 24 जून 2025 है। अब ये पत्र राजभवन भेजा गया है राज्यपाल के पास, और वो इस पर क्या निर्णय लेते हैं, क्या आदेश देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थिति किसी से छिपी नहीं है। भ्रष्टाचार, गड़बड़ी, पक्षपात का एक बड़ा अड्डा बना हुआ है इन विश्वविद्यालयों में, और यही कारण है कि बिहार की उच्च शिक्षा जिस उच्च स्तर पर जाना चाहिए उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। मैंने कल भी कहा था राजभवन से कि इस पर विशेष दृष्टि रखने की ज़रूरत है। अगर रोक लगी है, हो सकता है कि उनको नियुक्ति की मतलब अत्यंत आवश्यकता हो, लेकिन वो आदेश, राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? ये तो अनुशासनहीनता का भी मामला बनता है। तो देखिए, राजभवन में ये पत्र लिखा गया है। हमने सुधाकर सिंह से भी बातचीत करने की कोशिश की है, संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन उनका पत्र मेरे पास है और पत्र आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।